सो हेलो गाइज, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके में। तो आपका फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कि चाहे आप क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में बताने वाले हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन ऐसे दो ही प्रश्न हैं जो कि हमेशा प्रत्येक वर्ष जो है या तो प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा आपसे या फिर प्रवर्तन पूछेगा या फिर कभी कभी दोनों पूछ देता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई साबित होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। आखिर प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन पहले कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो पढ़ेंगे हम लोग, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है तथा सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। इसको समझेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश का किरण है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर किसी सतह पर आपतित होती है यानी टकराती है, और टकराने के बाद जो है जिस एंगल से यानी जिस कोण से टकराती है, जिस थीटा से टकराती है, इसको बोलते हैं क्या? आई। आई क्या मतलब होता है आपका? इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे यानी कि इनकमिंग रे। ठीक है, जिस एंगल से आपको किसी सतह पर टकराएगी उसी एंगल से वो क्या होगी? पुनः उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिफ्लेक्शन रे। इसको बोलते हैं हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण बोलते हैं इसको। ठीक है, परावर्तित किरण। फिर समझेंगे हम लोग कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराएगी, किसी सतह पर, ये क्या हम लोग का कोई दर्पण है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ? जिस सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जिस एंगल से वो आती है, जिस कोण पे आती है, उसी एंगल से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं लिखवाए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती यानी कि टकराती है तथा सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। तो आप लोग करना कुछ नहीं है, ये परिभाषा लिखनी है आप लोगों को, और ये आप लोग को डायग्राम बहुत ही सिंपल है। एक आपको यहाँ पे सीधा लकीर खींचने हैं और यहाँ पे आप दर्पण जैसा कुछ बना देंगे। एक रे ऐसे आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? आपतित किरण, और एक रे जो आपका सीधा निकल जाएगा जिसको बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। आपतित किरण का जो कोण होता है इसको बोलते हैं आई यानी कि इंसिडेंस रे, इसको बोलते हैं आर यानी कि रिफ्लेक्शन रे, और जो ये होता है आपका विलंब रेखा होता है जो बीचों बीच होता है हम लोग का। ठीक है, बस आपको करना क्या है? ये डायग्राम को बना देने हैं। उसके बाद दो लाइन लिखने हैं आपको, और वो क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन जो होता है उसका नियम क्या होता है? पहला नियम कहता है कि साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि जो इंसिडेंस रे का एंगल होगा, जिस कोण पे प्रकाश की किरण आएगी, देखिए यहाँ पे जिस एंगल से आएगी, यानी जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण क्या होगा आपका? यहाँ बनाएगा। तो वहीं बोल रहा है कि साइन आई, इसको साइन आई हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात जिस कोण से किरण आपतित होगी यानी कि आएगी उसी कोण से परावर्तित भी होगी, उसी कोण से क्या होगी? वो वापस ही हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब रेखा तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर समझेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब रेखा। देखेंगे आप लोग, ये क्या हमारा आपतित किरण है और ये क्या हमारा परावर्तित किरण है, और बीचों बीच जो है हमको ये क्या है? अभिलंब रेखा इसको बोलते हैं। मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे अभिलंब रेखा। बोला तीनों एक ही तल में होते हैं। तल क्या मतलब होता है? तीनों जो होता है हम लोग का एक ही सतह पे हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग, एक ही बिंदु पर टकरा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो है पूरे 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। ये 5 नंबर फिक्स है। क्लियर है?
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश का प्रथम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।